नमस्ते बच्चों, आपका कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह जैसे हमारी एक श्रृंखला चल रही है संवाद की, तो उसी संवाद की प्रक्रिया में आज वंशिका का नंबर है। आज वो अपनी एक स्पीच, अपना एक संवाद तैयार करके लेके आई हैं। हम सभी लोग बड़े ध्यान से उनको सुनेंगे, समझेंगे, उनकी समीक्षा करने के लिए अपने कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, उनका उत्साहवर्धन करेंगे। जहाँ हंसने की बात आएगी वहाँ हंसने वाले इमोजी भेजेंगे और जहाँ लगेगा कि बहुत अच्छा उन्होंने किया है तो आप क्लैपिंग वाले इमोजी से भी उनका उत्साहवर्धन कर सकते हैं। जैसे ही उनकी बातचीत समाप्त होगी तो आप टाइम नोट कीजिएगा और फिर यथावत क्रम में समीक्षा करने का भी प्रयास कीजिएगा। तो वंशिका को हम आमंत्रित करते हैं कि आप आएं अच्छे से अपनी अनुकूलता बना करके और अपना जो संवाद है, अपनी जो स्पीच है हम सबके सामने रखें। वंशिका। जी, सभी को सादर नमस्ते जी। तो आज का जो मेरा विषय है जिस पर मैं बोलने जा रही हूँ वो है सोशल मीडिया। जैसे कि हम जब सुबह को उठते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं फोन कि फोन कहाँ है, और फिर फोन खोलते हैं, उसमें फिर व्हाट्सएप खोलते हैं, इंस्टाग्राम या सुबह सुबह ही रील्स में लग जाते हैं, फेसबुक खोलते हैं या यूट्यूब शॉर्ट्स। लेकिन जो ये सोशल मीडिया है ना, इसने हमारे जीवन पे मतलब जीवन को इतना बदल दिया है पहले के मुकाबले। और जैसे कि मैं बताऊंगी कि सोशल मीडिया क्या है। सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम सभी लोग अपने विचार को किसी को बताते हैं, फोटो या वीडियो डालते हैं या चैट्स करते हैं, कुछ सीखते हैं, मनोरंजन मनोरंजन की वीडियोस वगैरह करते हैं और सभी मतलब दुनिया से जुड़ते हैं। जैसे कि पहले जब हमें पहले किसी को शुभकामनाएं देनी होती थी, या तो हम उसे पत्र लिखते थे या वहां पे ही जाना पड़ता था, क्योंकि पहले नहीं ऐसे तो कुछ माध्यम था ही नहीं कि यहाँ से ही मैसेज करें और चला जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया आई, उसमें हमने एक क्लिक करते हैं, हैप्पी बर्थडे का या जो भी है, तो एकदम से वो वहां पे चला जाता है। और जो हम ये क्लास ले पा रहे हैं ये भी सोशल मीडिया की वजह से ही ले पा रहे हैं। इसमें नेट का तो योगदान है, लेकिन मेन चीज तो सोशल मीडिया ही है। हम जब अ, एक ऐप है उसमें हम क्लिक करते हैं, हम सब जुड़ जाते हैं। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो फिर हम जुड़ते कैसे। और जैसे कि बहुत दूर दूर से हम कुछ चीजें सीखते हैं, या तो उसमें बहुत सारा जो योगदान है वो सोशल मीडिया का ही है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सोशल मीडिया ही मतलब एक अच्छी चीज ही है, बुरी भी चीज है। तो हम बात करते हैं जो सोशल मीडिया के फायदे हैं, फायदों के बारे में। सोशल मीडिया की सबसे पहली चीज है कि वो हमें बहुत सारी चीजें सिखाती हैं। हम फ्री में घर बैठ के हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, पढ़ाई की चीजें, कुछ हमें सीखना है। सबसे ज्यादा तो मतलब लाखों करोड़ों बच्चे या हम सब बहुत सारी चीजें हैं जो हम ऑनलाइन ही सीखते हैं। जैसे खान सर है, वो हमें इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब उनसे ही बहुत सारे बच्चे मोटिवेट हुए हैं। तो वो भी एक एग्जाम्पल है कि कुछ सीखने का माध्यम है एक। और सेकंड पॉइंट ये है कि हम अपना क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम कुछ डालते हैं वो एकदम फैल जाता है। जैसे कि पहले तो एक स्टेज होया करती थी जहाँ पे हम कुछ देखने जाया करते थे। पहले उसमें कुछ जैसे प्रोग्राम होता है, कुछ स्टेज पे वहां पे डांस कर रहे हैं तो वहां के आसपास के लोग ही उसे देख पाते थे। जो दूर दूर है उन्हें नहीं दिखाया जाता था। तो अब फोन है सबके पास, फोन में एकदम से चीज वायरल हो जाती है। और रानू मंडल तो आपने सुना ही होगा नाम, वो पहले स्टेशन पे गाती थी। तो वो किसी ने उसकी वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पे डाल दी, तो वो रातों रात मतलब स्टार बन गई। सोशल मीडिया से मतलब लोगों ने उसे इतना देखा कि वो फेमस हो गई। और जो हमारी आजकल जो जॉब्स हैं, रोजगार जिसे बोलते हैं, वो बिजनेस वगैरह ये सब अधिकतर अब ऑनलाइन ही होने लगे हैं। जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, ऑनलाइन टीचिंग करते हैं।
जैसे गुरुजी हैं, हमें ऑनलाइन पढ़ाते हैं। और जैसे कि अब तो बहुत सारी लाखों लाखों लोग अब ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन ही कमाई करते हैं। एग्जाम्पल है कि जैसे कि अब 3-4 औरतें हैं, उन्होंने कुछ ऐप बनाया ऐप बनाया, उसमें डाल दिया कि भाई यहाँ पे कपड़े हम बेचेंगे, सब पूरे उसमें फैला दिया। जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्स डाल दिए। फिर कोई शॉपिंग मतलब उस पर क्लिक करता है, उसे जो चीज पसंद आती है फिर वो सब में दे देते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? सोशल मीडिया से ही हो रहा है, क्योंकि सबको कैसे पता चल रहा है? सोशल मीडिया से ही तो पता चल रहा है। और हम दूसरे लोगों से भी, फोर्थ पॉइंट ये है कि हम दूसरों से भी जुड़े रहते हैं। जैसे मैं यहाँ हूँ, गुरुजी वहाँ है, और आशी दुबई में रहती है। तो हम सोशल मीडिया से ही जुड़ पा रहे हैं इतनी दूर दूर तक। पहले तो ऐसा होता था कि कोई दूर अगर कोई दूर व्यक्ति है, उससे अगर हमें बात करनी है तो हम पत्री भेजे जाते थे, बहुत दिनों दिनों में जाते थे, फिर रिप्लाई भी बहुत दिनों में आता था। अब तो घर बैठे ही बात कर लेते हैं। और अब हम देखेंगे कि सोशल मीडिया के नुकसान क्या क्या हैं। पहली चीज है समय। समय इतना कीमती है, बहुत ज्यादा, और हम उसकी ही बर्बादी करते हैं सोशल मीडिया से। हम अगर 5 मिनट के लिए फोन उठा रहे हैं ना, तो उसमें 1-2 घंटे लगा देते हैं। जैसे मुझे आसी ने बोला कि मुझे ना चैप्टर 5 भेज दो मैथ्स का या किसी का भी, तो मैं सिर्फ काम भेजने लगूंगी। काम भेज के मैं उस स्टेटस वगैरह देखने लग जाऊंगी, यूट्यूब शॉर्ट्स में पहुंच जाऊंगी, पता ही नहीं चलेगा 1-2 घंटे कब बीत जाएंगे। और फेक न्यूज फैलती है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे, झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं। सबसे ज्यादा तो मतलब ऐसा दिखाते हैं कि कोई किसी की मृत्यु हो गई, झूठी अफवाहें फैला देते हैं, फिर हम एकदम से घबरा जाते हैं। तो और थर्ड पॉइंट ये है कि हम मेंटल स्ट्रेस जो होता है, हम लोगों को देख के इतना परेशान हो जाते हैं कि भाई उसके कितने लाइक्स हैं, उसके कितनी अच्छी फोटो है, मेरी क्यों नहीं है। अपना जो हम अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है या उसे कम करने लग जाते हैं कि यार उसके तो इतना अच्छा है, ये है वो है, एक दूसरे को देख के मतलब छिड़ते रहते हैं। और साइबर क्राइम, जैसे हैकिंग हो गई, ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं बहुत सारे। ये भी होते हैं जैसे कि कोई कोई बच्चे की फोटो होती है, उसे कहीं पे डाल दे, किसी को भेज देते हैं कि ये बच्चा है, इसको मार देंगे, पैसे चाहिए, ऐसे ऐसे अफवाहें मतलब वो करते रहते हैं कि हमें चाहिए पैसे वैसे। तो ये सब चीजें हैं हमें। मैं ये नहीं कह रही कि दोनों चीजें ही सही है, लेकिन सोशल मीडिया के नुकसान भी काफी हैं, फायदे तो है ही है। और जो सोशल मीडिया जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं, अच्छी चीजों के लिए या बुरी चीजों के लिए। अब हम बात करेंगे सोशल मीडिया के जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर कैसे आया है। जैसे कि पहला पॉइंट ये है कि हम पहले सोचने में हमारा बदलाव आ गया काफी। कोई जैसे कि हम कोई चीज है हमें समझ में नहीं आ रही, हम एकदम से गूगल खोलने लग जाते हैं, या चैट जीपीटी या ग्ok वगैरह बहुत सारे ऐप हैं, हम उससे खोल लेते हैं एकदम से कि भाई समझ नहीं आ रही। पहले क्या होता था कि हम लोग अब मम्मी पापा से पूछते थे, या बड़े लोग जो होते थे कुछ पूछना होता था जो हमें समझ नहीं आता था, तो उससे भी ये भी प्रभाव पड़ा है कि जो हम लोग अब छोटे बच्चे भी हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता, हम फोन में पूछ ढूंढने लग जाते हैं कि भाई क्या है ये, क्यों है ये, अपने घर वालों से पूछते नहीं है। और आजकल तो जैसे हम खाना भी खाते हैं ना, तो हमारे एक हाथ में फोन होता है और एक हाथ में रोटी होती है। और हमारे जो सेकंड पॉइंट ये है कि हमारे जो रिश्ते हैं उनमें भी मतलब पहले वाला प्यार नहीं रहा है सोशल मीडिया के आने से ही। जैसे मैंने अभी बोला कि खाना खा रहे हैं, फोन देख रहे हैं, सब बैठे एक साथ होते हैं, लेकिन सब अपने अपने में बिजी होते हैं, कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करता है। अब हम देखेंगे कि जो सोशल मीडिया का हम सही यूज कैसे कर सकते हैं। पहला ये कि हम ऐसे कर सकते हैं कि जो टाइम है हम ऐसे उसमें सेट कर दें कि भाई ये 1 से 2 घंटे तक ही चलेगा, ज्यादा देखेंगे नहीं। एग्जाम्पल हमारी क्लास में ये आरसी है, इन्होंने क्या कर रखा है अपने कंप्यूटर में,
टाइम कर रखा है 1-2 घंटे का, बस इतना ही चलेगा, इंटरनेट वरना बंद हो जाता है। तो यहाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं। और हम सेकंड पॉइंट ये है कि हम उसमें पॉजिटिव चीज देखें, जैसे पढ़ाई की चीजें देखें, मोटिवेशन चीजें देखें, सीखने वाली चीजें सीखे, कुछ देखें। और हमारी थर्ड पॉइंट ये है कि हमें हमारी जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो किसी को हम भेजे ना। जैसे कि हमारा एड्रेस हो गया, फोन नंबर, ओटीपी, पासवर्ड, हमें ये किसी को नहीं भेजना चाहिए जिसे हम जानते नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, किसी का कॉल आता है कि अपना ओटीपी दे दो, फिर बैंक से पैसे कट कट जाते हैं। और हमें फेक न्यूज से भी बचना चाहिए, जैसे कि कोई फेक न्यूज आती है। अभी धर्मेंद्र जी, एक हफ्ते पहले ऐसी न्यूज फैल रही थी कि उनकी मृत्यु हो गई है। सब एकदम से घबरा जाते हैं कि इनको क्या हुआ एकदम से। तो हमें एकदम से घबराना नहीं चाहिए कि भाई क्या हुआ। उसे हमें उसकी जानकारी लेनी चाहिए पूर्ण तरीके से कि हाँ, खैर अब तो उनकी मृत्यु हो गई है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि हमें, अगर कोई हमें बुरा कमेंट करता है या कोई कॉल करता है, उठाओ मत या उसे ब्लॉक कर दो, बस। और जो हमारा ये सोशल मीडिया का जो भविष्य है, अगर हम अभी से ही ज्यादा ही अपनी जिम्मेदारी को छोड़ के हम फोन में ही लगे रहेंगे, हम देखेंगे नहीं कि भाई कैसे क्या करना है। जैसे कि अभी अभी से ही अगर हम ज्यादा फोन देखने लगेंगे, हमारी आईज खराब हो जाएंगी। ईयरबड्स लगाते हैं फोन से कनेक्ट करके, हमारे कान खराब हो जाएंगे। तो तो मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगी कि हमें सोशल मीडिया से बचना चाहिए। बचना ये भी नहीं है कि मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही तुम हट जाओ, मतलब रहें। सोशल मीडिया बुरी चीज नहीं है, लेकिन हमें उसका सही तरीके से ही उपयोग करना चाहिए, जहाँ पे देखना चाहिए कि ये गलत है कि सही है, बस इतना ही। आपका हो गया वंशिका, बस इतना ही? ठीक है, चलिए तो अब समीक्षा करते हैं। शिवम, आप बोलिए। नमस्ते सभी को। वंशिका, आपने बहुत अच्छा बोला और आपने टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा ही किया। मतलब 11 मिनट आपने बोला और आपका बोलने का जो स्पीड था वो भी बहुत सही था। जैसे कि आपने एग्जाम्पल दे दे के बताया, जैसे खान सर का, रानू मंडल जी का। और आपने डिसएडवांटेज में ही बताया समय का। समय बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया जो है वो समय बहुत, मतलब हम लोग लेते सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन, तो कब 1-2 घंटा बीत जाता है, आपने वो भी बताया बहुत अच्छे से। और एक बात और जो मेरे घर में सब कोई करता है, खाना खाते समय फोन लेते हैं सब कोई, बस। बस हो गई समीक्षा आपकी? जी। समीक्षा में देखिए कमियां भी बतानी होती हैं, कमियां भी बताएं, अच्छी बातें और बताएं, वो सब बोलना चाहिए ना। बोलेंगे कुछ और या हो गया आपका? बस। ठीक है, चलिए। आशी, आप बोलिए। जी, सभी को नमस्ते। सबसे पहले तो वंशिका, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छा बोला। और मैं अपनी समीक्षा करने वाली हूँ। तो मैंने जैसे जो पॉइंट्स लिखे वो किसी ऑर्डर में नहीं लिखे हैं, तो जो भी आता जाएगा मैं वही बोलती जाऊंगी। तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि आप जो टॉपिक आप शुरू की थी, जो आपने शुरू किया था, तब आप उस समय कोई क्वेश्चन पूछती तो और अच्छा होता। क्योंकि जैसे हम सभी लोग तो सोशल मीडिया के बारे में जानते हैं, तो अगर आप क्वेश्चन पूछती तो हम और उसमें एंगेज होते, हम और इन्वॉल्व होते। तो मैं आशा करूंगी आप अगली बार प्रश्न पूछने का प्रयास करेंगी। फिर जो आपने शुरू किस पॉइंट से किया था, आप एक बार बता सकती? कि सोशल मीडिया क्या है।
कि जब मैंने सुना था तो शायद आपने सोशल मीडिया के बारे में नहीं बताया था, आपने किसी और पॉइंट से शुरू किया था। तो अगर आप सोशल मीडिया को ही थोड़ा और एक्सप्लेन करती कि क्या-क्या उसमें आते हैं, तो और अच्छा होता। फिर आपकी स्पीड मतलब अच्छी थी लेकिन थोड़ी और कम की जा सकती है, और जो आप पॉइंट्स बोल रही थी उसे अगर आप थोड़ा और एक्सप्लेन करती तो अच्छा होता। आपने 12 मिनट के आसपास बोला ना, तो उसमें आपने डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी बताए, ये बात बहुत अच्छी थी। फिर जो आपने समय का एग्जाम्पल दिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये हम सभी के साथ होता है। हम फ़ोन लेकर बैठते हैं 1 मिनट के काम के लिए, और जब उठते हैं तो पता चलता है कि मतलब 2 घंटे बीत गए, हम लोग क्या कर रहे थे? बस रील देखे जा रहे थे या कोई आलतू-फालतू काम किए जा रहे थे। तो ये एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं अपने जीवन में भी प्रयास करूँगी ये लाने का कि मैं अपने समय को कंट्रोल कर पाऊँ। समय को कंट्रोल नहीं, मतलब अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल कर पाऊँ। फिर एक बात मुझे लगी कि आप जब अपना पॉइंट बदल रही थी, तो ऐसा लग रहा था आपकी अलग-अलग पॉइंट पे बस जंप किए जा रही हैं आप। जो दो पॉइंट्स के बीच का ट्रांज़िशन होता है, मतलब जो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, तो वो जो पार्ट था मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। ऐसा लग रहा था आप बस स्किप किए जा रहे हैं। तो मैं आशा करूँगी कि आप अगली बार प्रयास करेंगी कि जब आप कुछ पॉइंट बोल रहे हैं तो उसे थोड़ा एक्सप्लेन करें, फिर धीरे-धीरे करके दूसरे पॉइंट पे जाएँ, ताकि ऐसा ना लगे कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मतलब कूदे जा रही हैं। फिर एक बात ये है कि आपने जो जैसे कि शब्द है वो आप बहुत बार यूज़ करती हैं, तो उस पर भी आप काम कीजिए। और एक और आपने हमें पॉइंट बताया कि अगर हम कोई बात सुनते हैं तो हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उसे वेरीफाई कर पाएँ, मतलब हम चेक कर पाएँ कि ये असली में बात सही है कि नहीं। जैसे अभी आपने एग्ज़ाम्पल दिया था धर्मेंद्र जी का, तो मैंने भी देखा था, न्यूज़ में पूरा आ रहा था कि उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन अभी जाकर पता चला कि उनकी मृत्यु असली में कल ही हुई है। तो हम कोई भी न्यूज़ सुनते हैं तो हमें पहले ये पता करना चाहिए कि वो असली है कि नकली। और एक और सोशल मीडिया का डिसएडवांटेज आपने बताया कि हम परिवार के साथ समय नहीं बिता पाते हैं, तो ये भी पॉइंट बहुत अच्छा था। और आजकल तो हम देख सकते हैं कि छोटे से छोटा बच्चा भी उसे फ़ोन चलाना आता है। जैसे मेरी एक बहन है, वो अभी 2 साल की है, उसे भी मतलब कुछ हद तक आता है फ़ोन चलाना। तो पहले क्या होता था, जैसे हमारे समय तक जब हम लोग छोटे थे, तभी आज के कंपैरिजन में हम उतना फ़ोन नहीं चलाना जानते थे। लेकिन अब तो सब जो छोटे-छोटे बच्चे उन्हें सब कुछ आता है। तो ये भी आपने बात अच्छी रखी, और बाकी सब आपने बहुत अच्छा बोला। सिर्फ़ जो फाइन कंक्लूजन में जो आप पॉइंट्स इम्प्रूव कर सकती हैं, वो एक समय का होगा कि आपने 12 मिनट बोला, तो आप अगर स्पीड कम करेंगी और हर पॉइंट को थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगी, तो आपका समय भी और बढ़ सकता है। और जब आप 2 पॉइंट्स बोलती हैं, जो उनके बीच का जो ट्रांज़िशन होता है, वो भी आप अगर सुधारेंगी तो बहुत अच्छा होगा। और अंत में आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद। जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद कि आपने मेरी इतनी सारी अच्छाइयाँ बताई, और वो भी बताई कि मैंने कहाँ-कहाँ पे गलती की थी। तो मैंने जहाँ-जहाँ पे गलती की है, मैं वहाँ-वहाँ पे ना पूरी कोशिश करूँगी कि अगली बारी वो ना हो। बहुत बढ़िया, उत्तम। आराध्या, आप बोलिए। सबसे पहले सभी को नमस्ते। तो आज जैसे मेरी ही क्लासमेट टाइप में ही हमारी क्लास की वंशिका ने अपना टॉपिक रखा, तो मैं उसकी अब समीक्षा करूँगी। तो अगर हम पहले तो मैं वंशिका, जैसे आशी ने भी बताया कि हमारी से भी थोड़ी श्रृंखला बनती आ रही है, मैं अपने टॉपिक के स्टार्टिंग में
उससे रिलेटेड थोड़े 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे हम अपने सामने वाले को जान सकें कि वो उस टॉपिक के बारे में जानता है या जो हम बताने वाले हैं उसके बारे में जानता है। तो हमें थोड़ा अनुभव हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि इन्हें कितना पता है और हमें कितना बताना है। तो वो तो आपकी आज एक थोड़ी-सी गलती रह गई कि आपने नहीं पूछा, नहीं तो आपने पिछली बार भी पूछा था। ये ध्यान नहीं रहता है, मेरे को भी बहुत सारे पॉइंट्स रह जाते हैं कभी-कभी बताने। तो कोई बात नहीं, मुझे आशा है आप अगली बार इसको ध्यान में देंगे। फिर एक मैंने आपको थोड़ा उच्चारण जो था वो मतलब लगा कि मेरे को गलत है। एक बार अपना टाइटल बोल सकते हैं आप? सोशल मीडिया। जी, ये सोशल मीडिया नहीं होता, आपका थोड़ा ऐसा साउंड दे रहा है, ये सोशियल होता है, शियल, लास्ट में शियल। मेरे को ये तो नहीं सोशल। पता कि इसमें कौन सा स या श है, क्योंकि हिंदी मेरी थोड़ी वीक है, लेकिन इसको सोशियल इस टाइप में थोड़ा बोलते हैं, तो आप सोशल। इसको ध्यान में रखिएगा। आपने अपने पॉइंट्स बताए, आपने 12 मिनट बोला। वैसे मुझे तो टाइम कम करने के लिए बोला जाता है, पर मैं आपको कहूँगी कि आप थोड़ा और बोलिए, क्योंकि हमारा जो टॉपिक हम लेते हैं वो बहुत ही बड़े-बड़े होते हैं। मतलब उन पे कि 1 डेढ़ घंटा भी बोला जा सकता है, पर तब भी हमारे पास टाइम लिमिट है कि हमें 20 या 25 मिनट बोलना है, और आपने सही से 15 मिनट भी नहीं करे पूरे, तो ये थोड़ी उसकी बात थी। लेकिन पिछली बार से आपने बहुत सही बोला इस बार, कि पिछली बार तो शायद आपने 6 या 7 मिनट ही बोला था और उसमें ही सारी अपनी बात रख दी थी। लेकिन तब भी प्रोग्रेस तो धीरे-धीरे ही होती है, कोई बात नहीं। आप अब आगे और सही से बोलें, क्योंकि हम सी करते-करते ही सीखते हैं। आपने अपने टॉपिक्स में सारी बातें रखी कि ये है क्या, हमारी इसमें हमारे हम करते क्या-क्या है सोशल मीडिया से। आपने थोड़ा एंशिएंट टाइम करके भी बताया कि पहले के लोग कैसे करते थे और अब ये सारी चीज़ें हो कैसे गई हैं। तो वो भी बहुत अच्छा लगा और सही लगा कि क्योंकि बहुत बार ये समझ नहीं आता ना कि पहले कैसा होता था, तो आपने वो बात भी रख दी कि पहले तो ऐसा होता था और अब ये ऐसा होने लगा। फिर आपने इसके डिसएडवांटेज एडवांटेज के साथ रखा, लेकिन मैं फिर से वही बोलूंगी कि जितनी चीजें आपने बोली वो 12 मिनट के हिसाब से आपने थोड़ी जल्दी बोल दी, क्योंकि अगर आप उसको थोड़ा सही से, जैसे आशी ने भी बोला था, तो उसको अगर आप सही से एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके बताएं। वैसे तो आपने एक्सप्लेन करा था, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताएं तो आपका टाइम इसमें ही बहुत सारा कंज्यूम हो जाता। हमें तो अगर हमें 2 शब्द भी दिए जाते हैं, तो जैसे हमारे स्कूल में या कहीं पे भी कुछ प्रोग्राम होता है, उसमें बुलाते तो 2 शब्द के लिए, लेकिन तब भी वे 1 डेढ़ घंटे तक बोल के चले जाते हैं। तो लेकिन हमें ऐसा तो नहीं रखना, लेकिन हाँ, अगर हमारे पास मैक्सिमम वर्ड्स हैं, तो हमें ये सीखना है कि हम उस पर 15 या 20 मिनट तक बोले कैसे? क्योंकि अगर हम उस पर उन मैक्सिमम वर्ड्स पर अगर हम 15-20 मिनट बोल सकते हैं, फिर तो बाद में हमारे पास बहुत सारे शब्द रहेंगे, पूरा एक-एक पैराग्राफ रहेगा। तो उसी हिसाब से हम उस पे आधा घंटा या 1 घंटा भी बोल सकते हैं। तो आपने जितना बोला था, वो थोड़ा जल्दी रह गया, बस यही बात है, नहीं तो आपने सही से तब भी ऐसा नहीं लगा कि बस बात रखते चले जा रहे हैं। वैसे वो कभी-कभी बीच में आ रहा था, पर तब भी इतना अनुभव नहीं हुआ कि हाँ भाई जल्दी-जल्दी हो गया सारा। आपने सही से रखा। फिर आपने जो ये पॉइंट्स बताए, आप बीच में बता रहे थे कि अब तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं कि जब कुछ भी काम होता है हम गूगल से, जेमिनाई से पूछ लेते हैं, चैट जीपीटी से, ग्रोक से, इन सब ऐपों से पूछ लेते हैं। तो आपने ग्रोक के बाद ऐप बोला था, तो मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगी कि जो ये ग्रोक, चैट जीपीटी और या और कुछ भी जिस टाइप की प्लेटफॉर्म जो बने हुए हैं, ये कोई ऐप नहीं है, ये एआई मॉडल है, यानी एक रोबोट टाइप में है ये। ऐप तो हमारा हो जाता है कि वो किसी एक इंसान के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। वैसे तो एआई भी इंसान के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है, पर इसमें ज्यादातर रोबोटिक टाइप की चीजें आती हैं, क्योंकि ना सामने वाला हमसे इंसान बात कर रहा होता है और ना ही उसको हमारी बातें इंसान रूप में जाती हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जब हम भी कुछ लिखते हैं चैट जीपीटी को या गूगल को, इन सब चीजों को, तो जिस टाइप से हम लिखते हैं वो उनके पास वैसे नहीं जाती। बाइनरी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, वो उस लैंग्वेज में जाती है। तो यहाँ पे मतलब हमें कंप्यूटर से बात कर रहे होता है, एक रोबोट से। तो यहाँ ये ऐप नहीं है, ये एक एआई है। फिर आपने बताया कि आजकल जनरेशन जो है, मैंने वैसे पॉइंट्स आगे पीछे लिखे थे, लेकिन आपने पॉइंट्स रखा था
कि आजकल की जो जनरेशन है वो फोन में इतना बिजी हो चुकी है कि उसके आसपास क्या हो रहा है उसे ना ही कुछ फर्क पड़ता और ना ही वो कुछ ध्यान देती। तो ये पॉइंट पे आपने बहुत सही रखा, क्योंकि आजकल के बच्चे भी ऐसे हो चुके हैं, अगर उनको टीवी में रख दें, उनके सामने अगर टीवी चला दें या उन्हें फोन दे दें, फिर उनके सामने कोई कितना भी बाबू क्या कर रहा है, आजा खेल ले, उसे उसे ध्यान ही नहीं देना, बस उसका पोयम चल रही है, टीवी चल रहा है, अब मैं बस वहीं पर कंसंट्रेट करूंगा। क्योंकि मेरे पास मतलब एक ताजा ही ताजा उदाहरण है, मेरा छोटा भाई जो है, उसको भी अगर हम टीवी चला के रख दें, फिर तो वो देखता ही नहीं है आसपास हो क्या रहा है, कितनी भी आवाज देख लें। तो मतलब बच्चे जो हैं, आजकल की जो जनरेशन हो चुकी है, वो अपने आप को इतना कंसंट्रेट कर लेते हैं, उसे कोई कंसंट्रेट करने वाली चीज तो नहीं है, पर तब भी अपने आप को इतना उसमें घुसा देती है कि कितनी भी कोशिश कर लो जल्दी से तो निकलती ही नहीं है, और अगर वो सामान ले लो तो रोने लग जाएगी या फिर छटपटाने लग जाएगी कि मेरे को ले की वजह से मछली को पानी से निकाल दिया हो। तो आपने ये भी पॉइंट्स बहुत सही रखे, आपने सारे ही पॉइंट्स बहुत अच्छे रखे, डिसएडवांटेज भी बहुत अच्छे से रखे। और मैं एक और बात कहना चाहूंगी, जैसे जब हम अपने टॉपिक को रखें, तो आपका सब अच्छा था कि पहले आपने उसके बारे में थोड़ा बताया, फिर आजकल का आपने थोड़ा एग्जाम्पल भी दिया कि इसको आजकल कैसे होता है और पहले कैसे होता है, ये भी कि अपनी बातों को एग्जाम्पल से रखें। फिर उसके अगर कुछ उस टॉपिक में अगर कुछ एडवांटेज आ रहे हैं तो वो भी बताएं, डिसएडवांटेज आ रहे हैं तो वो भी बताएं, मतलब आपने सब सही रखा। लेकिन हमें लास्ट में एक कंक्लूजन भी रखना होता है, यानी निष्कर्ष। हमने जितना भी बोला लास्ट में, क्योंकि जैसे अभी तो क्या होता है, हम स्टार्टिंग से ही क्लास में जुड़ते हैं, या मतलब हम मतलब जैसे जब से टॉपिक शुरू होता है हम तब से ही क्लास में रहते हैं, तो हम सारी बातें ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से सब चीज बोलते हैं। लेकिन जब आप कहीं किसी बाहर मंच पे बोलेंगे, असेंबली में बोलेंगे, तो उसमें क्या होता है कि जो मतलब स्टार्टिंग में तो कोई भी ध्यान नहीं देता, लेकिन एंड में आकर हाँ थोड़ा थोड़ा सुनने लगता है कि हाँ भाई बात तो सही हो रही है। ऐसा ही हमारा, एक मिनट क्षमा कीजिएगा। तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि अगर हम किसी असेंबली में या कहीं बड़े उस पर बोले, तो हम लास्ट में अपना एक कंक्लूजन पार्ट रखते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमसे कोई नहीं जुड़ता है इतना, एंड तक आते आते जुड़ते जाता है। तो अगर अपने सारे पॉइंट्स को एक थोड़ा सा बस कंक्लूजन टाइप में, जो बस 1 से 2 मिनट का होगा, अगर हम उसमें रख दें तो उसे पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग में क्या बात हुई थी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वो बीच में तो सुनता है, फिर वो रियलाइज करता है यार हमने स्टार्टिंग में क्यों नहीं सुना, ये तो इतनी अच्छी बात बोल रही थी, तो या ये इतनी अच्छी बात बोल रहा था। तो वो एंड में आकर उसे पता तो चल जाएगा कि स्टार्टिंग में हुआ क्या। ऐसे हम अपने टॉपिक को उसकी सारी जानकारी दे देंगे, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं छोड़ा, हमने सब बता दिया। तो अगर आप ऐसा थोड़ा क्लास में भी रखते तो आपका थोड़ा टाइम भी बढ़ा देता, और फिर वो आपका जो मतलब फिर जो टॉपिक था उसमें आपके सारे एक बार कंक्लूजन में पॉइंट भी आ जाते। तो वैसे तो आपने बहुत सही बोला। और एक और चीज थी कि आपका जो, वैसे तो आप बहुत नेचुरली बोलते हैं, लेकिन हर बार बीच में आपका जैसे जैसे आ जाता है, जैसे आ, जैसे आ, तो ये बहुत बार आ रहा था, अगर आप इसको थोड़ा कम कर ले तो बाकी सब चीज बहुत अच्छी थी। धन्यवाद। अब हो गई है समीक्षा। वंशिका बोलिए, धन्यवाद तो करिए उनका। यहाँ का ढेर सारा धन्यवाद दोबारा से। केवल मैं धन्यवाद। मैं मैं ऐसे जैसे आपने बोला कि मैं नेचुरल बोलती हूँ, बीच बीच में जैसे ऐसे अरे नहीं करूंगी। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया समीक्षा करते हैं भाई आप लोग, अच्छा लगता है। तो चलिए सबसे पहले समीक्षाओं की समीक्षा और फिर वंशिका की समीक्षा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, समीक्षा करने की प्रक्रिया में वंशिका थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब मैं समीक्षा कर रहा हूँगा तो मैं कैसे बोल रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले शिवम की समीक्षा करते हैं। पहले से बहुत सुधार हो रहा है, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं शिवम आप। पर देखिए, जो मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि जब आप समीक्षा करें तो थोड़ा कमियां बताएं उस व्यक्ति की, थोड़ा और खोल करके बताएं कि
आपको क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पर कमियाँ रही आपकी, दोष क्या रहे, अच्छाइयाँ आप बता देते हैं, बिंदु आप नोट करते हैं बहुत अच्छे से। और आज आपने बहुत अच्छे से समीक्षा में जो रखा कि वंशिका ने कई उदाहरणों से आज अपनी बात रखी, ये बहुत बढ़िया था। तो शिवम, आपसे हमेशा ये अपेक्षा रहती है कि आप अपनी समीक्षा को थोड़ा बढ़ाएं, और आपका भी नंबर आएगा बोलने का, तो उस पर तो आप काम करेंगे ही, वो तो आपके लिए विशेष बात पहले से कह रखी है। फिर भी बहुत सुधार है, बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं। फिर आशी की बात करें तो आशी ने अपनी समीक्षा में एक बहुत रोचक बात रखी शुरू में ही, कि जब भी हम अपना टॉपिक रखें तो संवाद तो करें हम, यानी प्रश्न तो पूछें। जो जनता हमारे सामने बैठी है, जो लोग हमारे साथ इस समय संवाद में जुड़े हुए हैं, हम उनसे बातचीत भी तो करें, थोड़ी बहुत पूछें भी तो। आप सोशल मीडिया के बारे में क्या जानते हैं? आप कितना जानते हैं कि कितने प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के? आप क्या इसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं? कुछ प्लेटफॉर्म्स के नाम बताने चाहिए शुरू शुरू में। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका पता नहीं है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं। ऐसे उनके नाम लेके अलग अलग बताएं। तो एक संवाद बीच बीच में चलते रहना चाहिए। जैसे उस दिन आराध्या ने पूछा कि क्या आपको मेरी बात समझ में क्या मैं बोर तो नहीं कर रही हूँ? उनका पूछने का तरीका ही खराब था, वो उस दिन बताया था। आप लोगों से पूछेंगे कि मैं बोर तो नहीं कर रही हूँ, और अगर उन्होंने कह दिया कि हाँ बोर कर रहे हैं, तो है ना? तो वो भी बीच बीच में हमको कैसे पूछना है अपने लोगों से, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो भी पूछने का एक तरीका होता है, वो भी हमको सीखना चाहिए। आशी ने और भी कई सारी बातें बहुत अच्छे से बताई। जैसे एक चीज तो टाइम को लेकर ही है वंशिका आपकी, थोड़ा सा टाइम बढ़ाना होगा आपको। जितना सुंदर टॉपिक आपको दिया गया, जितना आसान आपके लिए था ये, और जितना इस पे व्यापक रूप से बोला जाता था, 11 मिनट सच में बहुत कम है, सच्ची में बहुत कम है। तो इस पर आप थोड़ा और काम कीजिए। और मैं अपनी ओर से जो एक बात कहूंगा वंशिका आपके लिए, वो तो यही है कि स्पीड पे काम कीजिए। कल भी आपको विशेष रूप से बोला गया था कि स्पीड पर काम करें। अभी रुकिए, आपकी समीक्षा भी अभी करेंगे, पहले वंशिका की बात चल रही थी। सॉरी 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 सॉरी, आशी की। आशी, मुझे एक बात बताइए, अभी हाल ही में जिनके बारे में एक फेक न्यूज चली थी, उनका नाम क्या है? धर्मेंद्र। अब सही बोल रहा है, पिछली बार क्या बोला था? हम्म, धर्मेंद्र। धर्मेंद्र बोला था। तो धर्मेंद्र नहीं है, वो धर्मेंद्र है ना? ऐसा एक ध्यान रखेंगे। और एक बड़ा अच्छा लगता है कि आप छोटी छोटी बातों को बड़े ध्यान से समझते हैं। तो जैसे वंशिका का एक तकिया कलाम जैसा है, जैसे कि क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं, है ना? और आराध्या ने भी इस पे बड़ा ध्यान दिया। जैसे अ, ये जो वाला आता है ना बीच में, हाँ, कई बार सोचने में जब व्यक्ति करता है तो वो ऐसा आ जाता है, इस प्रकार से थोड़ा रुकता है, उस शब्द को थोड़ा लंबा खींचा जाता है, ऐसा करते हैं। सोचने की प्रक्रिया में ऐसा वो शब्द को थोड़ा खींच लिया जाता है, पर जब वो बार बार हो, अधिक बार हो, मल्टीपल टाइम्स हो, तो फिर ये एक कमजोरी मानी जाती है। तो इस पर आपने काम करने के लिए कहा भी है, और आप करेंगे भी। एक बात बहुत सुंदर आशी ने कही, वो बहुत प्यारी समीक्षा थी, कि जब आप अपना पॉइंट रख रहे होते हैं और जस्ट उसका अगला पॉइंट रखना है, तो ऐसा लगता है जैसे आप बस किसी जल्दबाजी में हैं, और आपको ये लग रहा है कि पॉइंट कवर करने हैं किसी तरीके से, कितने समय में जल्दी जल्दी कर लूँ इनको। उनके बीच में जो गैप देना चाहिए, एक पॉइंट को पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए, वो भाग दौड़ जैसी लगती है वहां पे। जैसे लगता है कि बस एक फॉर्मेलिटी जैसी है कि हाँ ये रख दूं, अब आगे अगला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट इसमें ये है, पहला खत्म हुआ एकदम से अगला रखा। तो पहले पर एक्सप्लेनेशन थोड़ी अच्छे से हो, बढ़िया से हो, आराम से हो, थोड़ा ठहर के फिर अगला बिंदु शुरू करें। तो ये बिंदु बहुत बढ़िया था। और आराध्या की जो समीक्षा होती है वो हमेशा से ही बढ़िया होती है, लेकिन आराध्या आज की आपकी समीक्षा में पता है क्या मामला था? बहुत हड़बड़ाहट थी, बहुत जल्दबाजी थी, आप खुद हाफ जैसे रहे थे, है ना? जब आप खुद कह रहे हैं कि वंशिका ने अपनी बातों को रखने में बहुत कम समय लिया,
इसका मतलब आपको समय मिल गया समीक्षा का पर्याप्त। ऐसा कई बार होता है आराध्या, आप ही को लेके कह रहा हूँ। जिस दिन आप बोलते हैं ना उस दिन हम लोगों के लिए समस्या हो जाती है समीक्षा करने में क्योंकि आप इतना समय ले लेते हैं बोलने बोलने में कि हमारे पास समय ही नहीं रहता। अब हमको उस दिन जल्दबाजी जल्दबाजी जल्दी 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 ऐसे करके बोलना पड़ता है। हम खुद हाँफ रहे होते हैं उस दिन। पर जब वंशिका आपको पूरा समय दे रही हैं, उन्होंने आपको एक अवसर दिया है कि मैं तो बोल चुकी, अब आप समीक्षा आराम से कीजिए धूमधाम से। तो जब हम दूसरों को सलाह दे रहे हैं कि थोड़ा टाइम मैनेजमेंट कीजिए, थोड़ा वो आपको स्पीड पे काम करना चाहिए, तो वो तो बात हमारे लिए भी है। ठीक है, और एक बहुत सुंदर बात आपने आराध्या बोली, सबको ध्यान में रखनी चाहिए। वंशिका ने प्रोग्रेस की है पहले से। यानी पहले वो 6-7 मिनट से गाड़ी 11 तक आई तो है। धीरे धीरे ही होता है, एकदम से कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता, महान नहीं बनता। धीरे धीरे ही ये प्रक्रिया शुरू होती है। और बाकी जितनी चीजें आपने बोली हैं वो तो सब वंशिका ने समझ ही ली। आपकी जो समीक्षा रहती है एक मैच्योर व्यक्ति जैसी है, जहां आप हर चीज को एक बड़े होने के नाते बहुत बढ़िया ढंग से देख रहे हैं, क्योंकि आप इन सब में बड़े हैं। तो भी आप लोगों की समीक्षा देख करके ना मुझे कई बार ये लगता है कि मैं इतना अच्छा क्यों नहीं देख पाता। सच बता रहा हूँ। मुझे सच में ऐसा कई बार अफसोस जैसा होता है कि ये बिंदु मैं क्यों नहीं पकड़ पाया जबकि मैं भी देख ही रहा हूँ, मैं भी ध्यान से सुनता हूँ आप सबकी बातें, कॉपी पेन लेके मैं भी बैठता हूँ, बिंदु मैं भी नोट करता हूँ विधिवत अच्छे से। तो ऐसे ही अपनी समीक्षा को और बढ़िया कीजिएगा, पर अहंकार ना आ जाए कि हम समीक्षा करने में एकदम महान हैं, हमसे बढ़िया वाला कौन करेगा इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में अब लोग बचे नहीं है ऐसी समीक्षा करने वाले तो तो इसमें भी आपको और काम करना है और बेहतर करेंगे, है ना, मैं भी करूंगा। चलिए वंशिका पर आते हैं। वंशिका टॉपिक तो आपको आपकी रुचि का ही दिया गया, आपसे पूछ कर दिया गया, जबकि सबको अपनी अपनी पसंद थी। ओ सॉरी, सबको आज़ादी थी अपना अपना टॉपिक चुनने की। लेकिन आपको हमने दिया, आपने स्वीकार किया। बहुत बढ़िया से आपने बोला आज। भले ही 11 मिनट बोला, लेकिन सच में आपने बहुत सुंदर बोला आज। आज मैं खुद संतुष्ट हूँ कि जितना भी समय लिया, जितना बोला, बहुत बढ़िया था। एक शिकायत जो हमेशा आप सब लोगों से रही है मेरी, अब शिकायत आज वो खत्म हो रही है मेरी। पता है क्यों खत्म हो रही है? पहले शिकायत सुन लीजिए, वो स्पीड को लेकर ही है। आप लोगों को कई बार कहने के बाद भी जब आप अपनी गति कम नहीं कर पा रहे हैं ना, कोई भी नहीं कर पा रहे, तो इसका सीधा सा कारण पता है क्या है? वो है आपकी जो एज है, जो आपकी आयु है, वो इसमें कारण है। ये जब तक ये आयु रहेगी, जब तक आप 20, 21, 22, 23 साल के रहेंगे, मैं तो कहता हूँ 25 साल तक के भी आप रहेंगे ना, आपकी स्पीड में कोई ज़्यादा अंतर आएगा नहीं, यही रहेगी। आप 19-20 का थोड़ा बहुत कर लें, या थोड़ा गंभीरता से काम कर लें, जितना आपको बताया गया है वो एक अलग बात है, लेकिन स्पीड आपकी ऐसी ही रहने वाली है। पता है, एक एग्जाम्पल से बात समझते हैं, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आप तो उतने प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल पा रहे हैं, आपके लिए उतना बड़ा प्लेटफॉर्म ये वाला भी नहीं है, और स्कूलों में भी शायद वैसा नहीं मिल पा रहा होगा आपको। हमारी जो देश की संसद है ना, पार्लियामेंट है, उसमें भी कई सारे संवाद के ऐसे विषय रखे जाते हैं जब स्कूलों के बच्चे वहां जाके बोलते हैं बड़े बड़े नेताओं के सामने। और देश की जो संसद है वहाँ पूरे देश के एमपी हैं, बहुत बड़े बड़े प्रवक्ता वहां जाते हैं, अलग अलग पार्टियों के बहुत बड़े बड़े देश के प्रतिष्ठित प्रभावशाली लोग हैं। उनके बीच में उन जाके उन बच्चों की संसद जैसी होती है, नाम क्या होता है उन बच्चों की संसद का मुझे नहीं पता, पर उनको वहां स्पीच देनी होती है। और वो बच्चों को एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, तो जब लिमिटेड टाइम किसी चीज के लिए होता है ना, तो उनके स्वर में, उनकी आवाज में एक तेजी होती है, बुलंदी होती है, और स्पीड उनकी भी खतरनाक होती है। मैंने देखा है, यदि मुझे मिलेगा ना तो मैं आप लोगों को लिंक भेजूंगा ग्रुप में, आप देखिएगा जरूर वो बच्चे बोलते कैसे हैं, कितना कमाल की उनकी गति होती है बोलने की। अब क्या करें, वहां उनके पास लिमिटेड टाइम है, उतना बोलना पड़ेगा, तेज बोलते हैं। अब वो बच्चे बहुत बोल के आए होते हैं, उनका अभ्यास पहले का बहुत है, स्कूलों में बोलने का, डिबेट्स में बोलने का, कॉम्पिटिशन्स में बोलने का। और कहाँ बोल रहे हैं? देश की जो सबसे बड़ी संस्था है पार्लियामेंट, उसमें जाके बोल रहे हैं। तो जब उसमें बोलने वाले बच्चे अपनी गति वैसी रख रहे हैं,
तो मैं आप लोगों से उम्मीद क्यों करूं कि आप अपनी स्पीड कम कर लें। हाँ, एक बिंदु वो रहता ही है कि कोई व्यक्ति पार्लियामेंट में जाके बोल रहा है, तो अब उसको 1-2 घंटा तो मिलेगा नहीं बोलने के लिए। वो उसको मिल रहे हैं 5 मिनट, 7 मिनट, 8-10 मिनट, उतने में वो बहुत तेजी से अपनी बात रखेगा। लेकिन जब आपके लिए मैंने यहाँ निर्धारित कर रखा है कि आपको आधा घंटा, 35 मिनट इतने तक बोलने की स्वतंत्रता है, तो आप अपने विषय को पूरी तसल्ली से, तल्लीनता से, आसान, आराम से, सहजता से रखें। तो कर पाएंगे आप, आराम से करिए। और देखिए, धीरे धीरे बोलने की प्रक्रिया में हम बहुत सारी चीजें खुद से भी सोच लेते हैं। एक तो था कि तैयार करके लेके आए थे, एक था कि साथ की साथ भी चीजें तैयार होती हैं, लेकिन वो तभी होंगी जब धीरे बोलेंगे। तो वंशिका, इस पर काम करिए भाई आराम से, ठीक है। एक जो बिंदु था, जब हम अपने बिंदु को शुरू करते हैं, जब हम अपनी बातचीत आरंभ कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा खोलना चाहिए हमारा आज का विषय क्या है। बहुत कम समय में आपने उसको खोला 2-3 पंक्तियों में, और फिर सीधे एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे पहुंच गए। पहले विषय को तो खोलें, विषय को तो समझें अच्छे से, उस पर लें आराम से 3-4-5 मिनट धूमधाम से। तो सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए। और उसी में बोल दिया गया था कि आप प्रश्न करें, हम लोगों से पूछें, कुछ तो बातें पूछें, आप कितना जानते हैं, क्या जानते हैं। एडवांटेजेस जो आपने उसके बताए, जितने भी बताए आपने, 4 बिंदु उसमें बताए थे जितना मैं पकड़ पाया। कम से कम 40 बिंदु तो होने चाहिए थे। एडवांटेजेस को लेकर के इतने लाभ हैं सोशल मीडिया के, इतने सारे लाभ हैं कि मैं कहता हूँ 1 घंटे तक अगर लाभों पे चर्चा की जाए ना, तो बड़े आराम से हो सकती है। 1 घंटा आराम से केवल लाभ लाभ समझाए जा सकते हैं सोशल मीडिया के। कर पाएंगे वंशिका ऐसा? बताइए। आवाज नहीं आ रही के? जी। हाँ तो बताइए, बोल पाएंगे कभी भविष्य में इतना? आप ठीक से इन्वॉल्व नहीं है क्लास में, केवल जी हाँ इतने में बात होती है। बताइए। जी, वो ना नेटवर्क की थोड़ी सी वो है, बार बार कॉल आ जाती है ना, तो इसलिए आवाज धीरे हो जाती है, समझ नहीं आता। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए, सोशल मीडिया के ढेर सारे लाभ हैं। अगर आप केवल व्हाट्सएप के भी लाभ बताते ना, तो भी 5-7 मिनट तो व्हाट्सएप पे ही आप खर्च कर लेते। अरे व्हाट्सएप के सच में कितने लाभ हैं, ये भी तो एक सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म ही है। आप उसमें बता सकते थे कि हम इस केवल व्हाट्सएप के माध्यम से अपने संदेशों का आदान प्रदान करते हैं, बातचीत करते हैं। जिन बातों को करने के लिए पहले पत्राचार होते थे, जिन बातों को करने के लिए पहले अलग से कॉल कर रहे हैं, अब हमें वो सब करना ही नहीं पड़ रहा है। आराम से हम लंबी लंबी बातें, किसी को लंबे मैसेज हैं, किसी को कुछ जरूरी आवश्यक जानकारियां भेजनी है, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। जो हम पहले कुछ भी आवश्यक चीजें होती थी उनको भेजने के लिए डाक का सहारा लेते थे, इंडियन पोस्ट का सहारा लेते थे, आज हम व्हाट्सएप पे आराम से भेज देते हैं। अपनी कोई व्यक्तिगत जानकारियां हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से धूमधाम से भेज लेते हैं। किसी को अपना होमवर्क भेजना है या और कुछ चीजें भेजनी है, कितना कुछ होता है व्हाट्सएप के माध्यम से। हमारा कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए हमने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, उसका लिंक है या उससे संबंधित जानकारियां हैं, वो अपने दोस्तों तक या अपने जानकारों तक भेजना हो, वहां से भेज सकते हैं। स्टेटस देख के हमको पता चलता है कि इस समय हमारे जो परिचित हैं, संबंधी हैं, वो किस हालत में हैं, कहाँ हैं, कैसा चल रहा है, पता चलता रहता है। नहीं तो वैसे रिश्तेदारों का सच में पता नहीं रहता कि कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, आजकल चल क्या रहा है। तो स्टेटस से बहुत सारी बातें पता चलती हैं, ये भी एक बड़ा लाभ है। इसी व्हाट्सएप के माध्यम से कितनी सारी कक्षाएं लोग लेते हैं, हम भी उसी व्हाट्सएप से जुड़ करके कक्षाएं लेते हैं, हमको जानकारियां मिलती रहती है, लिंक मिलते हैं, या कोई और आवश्यक जानकारियां हो, सूचनाएं हो, तो हम व्हाट्सएप से आदान प्रदान करते हैं। इतने सारे लाभ हैं। वीडियो कॉल कर सकते हैं, इससे ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो इतने सारे जो फीचर्स हैं व्हाट्सएप के भीतर, वो हम आराम से कर लेते हैं।
फेसबुक है, यूट्यूब है, इन पर खूब बोला जा सकता था। यूट्यूब पर कितना कुछ बोल सकते हैं हम। यूट्यूब के तो इतने सारे लाभ हैं जिसको हम गिना भी नहीं सकते। केवल यूट्यूब यूट्यूब के माध्यम से यदि हम देखें तो हम तमाम पढ़ाई यूट्यूब से कर सकते हैं। अपने जीवन की आधी से ज़्यादा पढ़ाई शायद हम यूट्यूब से ही पूरी कर लें, इतना कुछ यूट्यूब पर इस समय उपलब्ध है। और किसी भी क्षेत्र की जानकारियाँ, किसी भी क्षेत्र से संबंधित पढ़ाई की जानकारियाँ हम यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। इतना आज हमको सुलभ हो गया है। जब हम जीवन के किसी संदर्भ में, किसी समस्या में फंसते हैं, तो यदि हम उसका समाधान खोजने यूट्यूब पर जाएं तो अधिकांश मात्रा में होता है कि हमको मिल जाता है वहाँ पे। छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें हैं घर में जहाँ हम फंस जाते हैं, जहाँ हमको लगता है कि इसका समाधान कहाँ से मिले, यूट्यूब पे जाकर व्यक्ति सीधा सर्च करता है, वहाँ जाके मिल जाती हैं। तो इसके अलावा और भी आपने बहुत सारी बढ़िया बढ़िया बातें बताई, जैसे पढ़ाई आदि से संबंधित है, कक्षाएं हम लेते हैं वो हम सोशल मीडिया से सीखते हैं। घर बैठे कितना कुछ हमको मिल जाता है जो हमको कई बार बाहर जाना पड़ता था। ये बिंदु आपने बहुत बढ़िया बताया। लोग रोजगार कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल बना रखे हैं, फेसबुक पे उनके बड़े बड़े पेज हैं, ढेर सारे मिलियंस में उनके फॉलोवर्स हैं, वहाँ से बहुत बढ़िया कमाई चल रही है। या इसके अलावा और भी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से लोग इंस्टाग्राम से कितना कमाते हैं। तो रोजगार का एक बहुत अच्छा माध्यम भी बना रखा है सोशल मीडिया को। और एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं हम, एक सबसे अच्छी बात यह है। नहीं तो हम अपने ही बड़े लोगों को देखें तो कितना कनेक्ट हो पाते हैं आज वो बाहर की दुनिया से, बाहर के लोगों से। शायद अगर ये सोशल मीडिया ना होता तो आशी से शायद हम मिल भी नहीं पाते, बात भी नहीं कर पाते। ये हो पा रहा है। वंशिका से ही ना मिल पाते, शिवम से ना मिल पाते। चलिए मैं अपनी बात करूं तो आराध्या से तो हम ऑफलाइन सीधे सीधे जुड़े थे, उसमें सोशल मीडिया का कोई रोल नहीं था। लेकिन अगर हम जुड़ पाए तो इसी के माध्यम से जुड़े। इन बिंदुओं को आप 5 7 10 सेकंड में ही चिपका करके बहुत जल्दी भाग गए थे। ये जब हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं उस बात को खोलिए भी तो, उस बात को थोड़ा और एग्जाम्पल से स्पष्ट करके बताइए बढ़िया से। कितने सारे लोग देश विदेशों से आपस में जुड़ते हैं इसी सोशल मीडिया के माध्यम से। देश विदेशों में क्या गतिविधियां चल रही हैं, वहाँ की जानकारियां, वहाँ की करंट अफेयर्स की जो न्यूज हैं, उनका हमको यहाँ से पता चल जाता है। कितने ही ऐसी चीजें हैं, विदेशों में रिसर्च चल रही हैं, विदेशों में कुछ ऐसे काम चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे नई नई चीजें आ रही हैं, हम पता कर पाते हैं तो सोशल मीडिया पे वो एकदम से चीजें हमारे सामने आ जाती हैं, जिनको पता करने के लिए शायद पहले हमें कितना कुछ करना पड़ता था। उनसे संबंधित किताबें खोजने जाओ, किताबें ही नहीं मिल रही हैं। उनसे संबंधित लोगों से बात करो तो कोई बात करने को तैयार नहीं, किसी को पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, कहाँ किस देश में क्या लोग रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के। टेक्नोलॉजी में हाल ही में क्या कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, साइंस में लोगों ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, नहीं पता चलता था। आज हमको एक झटके में हम फेसबुक पे गए या कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पे गए तो भले ही शॉर्ट में हो, हमें तुरंत जानकारी वहां से मिल जाती है। ये सोशल मीडिया का कमाल है। तो इसके अलावा बहुत सारी बातें आप बढ़ा के बता सकते थे इसमें। सीखो ऐप है ना, सीखो ऐप आजकल एक चल रहा है, ये भी सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है। तो उस एप्लीकेशन के माध्यम से क्या कुछ नहीं सीख सकते हम। चलिए यूट्यूब पर तो ये है कि लोग व्यूज कमाने के चक्कर में, कमाई के चक्कर में कुछ भी डाले जा रहे हैं, आजकल इतना कुछ चल रहा है, पर फिर भी हमको वहाँ से काफ़ी ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती हैं। पर सीखो ऐप के बारे में ये कहा जाता है कि सीखो सीखो ऐप पर एक्सपर्ट लोग बैठते हैं जो पहले जांच करते हैं कि जो वीडियो जा रही है, अपलोड हो रही है वहाँ पे, वो वास्तव में सही भी है गलत है, या केवल व्यूज पाने के चक्कर में ऐसे ही किसी ने चिपका दी है। तो ऐसी एप्लीकेशंस जो हैं हमको उनका उपयोग करना चाहिए। तो ये एक इसका एडवांटेज है। ऐसे और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनके माध्यम से हम उन चीज़ों से जुड़ सकते हैं जो हमको शायद ऑफलाइन ना मिले, वो सोशल मीडिया पे हमको आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये आपने जो एडवांटेजेस बताए थे बहुत बढ़िया बताए थे, जितने भी रखे तो और बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा इसमें। डिसएडवांटेजेस जो थे बहुत बढ़िया आपने रखे थे, सच में बहुत बढ़िया थे।
यानी हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, समय कितना खराब हो जाता है हमको खुद पता नहीं चलता। यानी सोशल मीडिया की खुमारी ऐसी है उसका नशा ऐसा है कि जिसको एक बार जीभ पे लग जाता है ना, तो फिर कब कहाँ तक चला जाए वो उसके पीछे पीछे कुछ नहीं कहा जा सकता। हम खुद उसके कई बार शिकार हो जाते हैं। फेक न्यूज का कई बार चलता है, कब कहाँ से कैसी खराब न्यूज चल जाए और उसके चलते कितनी गलतफहमियां लोगों के मन में पल जाती हैं। कई बार तो सही चीजों को लेकर ही इतना खराब प्रचार होता है कि सही चीजें तो बहुत पीछे रह जाती हैं और खराब चीजें बहुत आगे निकल जाती हैं। ये सोशल मीडिया का दुरुपयोग है। और वल्गैरिटी है, कितनी सारी खराब ऐसी चीजें हैं जो इस समय गूगल पर हैं या सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स पर हैं, जो अगर कोई बच्चा देख ले, कोई अभी वो अडल्ट भी नहीं है वो देख ले तो उसका कितना नुकसान होता है। ये सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा नुकसान है। शायद जो बच्चा अपने जीवन में वो खराब चीजें कभी देखता नहीं, वो गलत संगति में जाता ही नहीं, वो इसी सोशल मीडिया के कारण से वो एक गलत संगति में पहुंच जाता है। ये सबसे बड़ा नुकसान है इसका। वो सोशल मीडिया के माध्यम से सिनेमा देखता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जाकर के मूवीज देखता है, वेब सीरीज देखता है, वहाँ हिंसा की चीजें देखता है और भी खराब खराब चीजें वो देखता है। फिर उनमें इन्वॉल्व होने के लिए, वैसा बनने के लिए प्रेरित होता है वहां से कि मैं भी ऐसा ही करूंगा। वो बाकी कुछ ऐसे सीरियल देखता है जिससे उसको ऐसा लगता है कि मैं भी एक सुपर हीरो बन सकता हूँ, मैं भी एक सुपरमैन बन सकता हूँ, मैं भी शक्तिमान बन सकता हूँ, और वो उसी को देख करके वैसे ही एक्ट करने का प्रयास करता है और कई बार तो जान तक चली जाती है। बच्चे ऐसा कर बैठते हैं। ये सोशल मीडिया का बहुत बड़ा नुकसान है। नशे को लेकर के टीवी में, फिल्मों में या बाकी वेब सीरीज में कितना कुछ नशे को लेकर के नई नई चीजें दिखाई जाती हैं, जहां बस एक छोटी सी लाइन चिपका दी जाती है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्मोक किल्स ऐसा लिखा हुआ आता है। इतने मात्र से बच्चे क्या समझेंगे, और बच्चे उन्हीं को देख करके सिगरेट फूंक रहे हैं, और कितने खराब खराब नशे हैं जिनका वो सेवन कर रहे हैं आज। अभी मैं आज ही देख रहा था, एक गाना पिछले काफी समय से बहुत प्रचलित है सोशल मीडिया पे ही, यूट्यूब पर है और बड़े गायकों का है। पिस्तौल को लेकर के है और साथ में अफीम को लेकर के है, पंजाबी भाषा का वो गाना है। तो छोटे छोटे बच्चों, गाना तो बड़े लोगों ने गाया है और एक्ट भी बड़े लोगों ने किया है, लेकिन छोटे बच्चों ने उसी गाने को लेकर खुद का एक्ट बनाया है। गाना वही है, बिल्कुल ओरिजिनल गाना वो ले रखा है और अपना एक्ट कर रखा है, एक रिवॉल्वर ले रखी है और साथ में अफीम की थैली ले रखी है, और बिल्कुल सेम वैसा ही एक्ट करने का वो प्रयास कर रहे हैं अपने हंसी मजाक में ही। बच्चे क्या सीख रहे हैं वहां से। ये सोशल मीडिया का एक बहुत दुरुपयोग है। सोशल मीडिया पे कोई ऐसे रेगुलेशंस नहीं है, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो इस पे ये प्रतिबंध लगा सके कि जो बच्चे अडल्ट हैं या जो लोग अडल्ट हैं वो ही देख पाएंगे, वो ही अपना इस पे पेज बना पाएंगे, वो ही अपना इसमें अकाउंट बना पाएंगे। कोई भी बना रहा है, कोई भी चला रहा है, छोटा बच्चा है, बड़ा है, कोई भी है। इसके लिए कोई ऐसी संस्था, नियामक संस्था है ही नहीं जो उस पर कंट्रोल कर सके, जो उसमें ये आइडेंटिफाई कर सके कि इतनी उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया नहीं चलाना है। कई देश ऐसे हैं जो पूरी तरह से 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को प्रतिबंधित किए हुए हैं। वहाँ 18 साल की उम्र से कम के बच्चे सोशल मीडिया यूज कर ही नहीं सकते। हमारे देश में धड़ल्ले से चलता है। कोई ऐसी नियामक संस्था, नियंत्रण करने वाली संस्था हमारे देश में काम ही नहीं करती। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसको लेकर के। आशी कुछ कह रहे हैं आप? कि हम्म। आपने अभी एक बात बोली कि कुछ कुछ जो एप्स होते हैं या कोई वेबसाइट होता है वो 18 से ज्यादा के बच्चे ही चला सकते हैं। हम्म। तो मतलब मेरे क्लास में कुछ बच्चे हैं, जैसे इंस्टाग्राम जो ऐप है वो 16 साल के ऊपर के बच्चे ही चला सकते हैं। हम्म। मेरे क्लास में कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जब वो एज डालने का आता है वो अपना एज ही गलत डाल देते हैं, मतलब जो बर्थ ईयर है वही गलत डाल देते हैं हाँ। और फिर लॉग इन कर सकते हैं वो। हाँ बिल्कुल। यानी कोई भी ऐप जब परमिशन मांगता है तो डालने वाला तो कुछ भी डाल देगा, ऐसे थोड़ी ना आइडेंटिफाई होता है।
कितने लोग जहाँ 18+ के लिए मांगता है वहाँ पे, अब वो तो मान लीजिए कोई 15 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, वो तो उस पर क्लिक करेगा, यस कर देगा, यस करने पे फिर आगे उसमें एंटर कर जाएगा। ऐसे क्या पता चल गया, ऐसे तो कुछ भी हो सकता है। तो ये केवल खिलवाड़ होता है, केवल दिखावा मात्र है कि हाँ हम रेगुलेशन किए हुए हैं इसके लिए, और आगे जाके बहुत खराब चीजें वहां पे हो रही होती हैं बच्चों के साथ, बाकी लोगों के साथ खूब होता है ऐसा। तो ये सोशल मीडिया के बहुत बड़े दुरुपयोग हैं। साइबर क्राइम को लेकर के आपने बहुत बढ़िया पॉइंट रखा वंशी का, बहुत बढ़िया था। क्योंकि इसी सोशल मीडिया के कारण से इतने बड़े फ्रॉड चलते हैं आजकल, जिनकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते, इतना कुछ चलता है। कोई भी व्यक्ति कॉल करेगा, आपने कॉल उठाई और आपका पूरा अकाउंट खत्म। कुछ दया दबाया नहीं, कुछ प्रेस नहीं किया, कोई अंक नहीं दबाया, कुछ नहीं किया आपने, कोई लिंक आपके पास नहीं आया, केवल आपने कॉल अटेंड की बस। ये सोशल मीडिया का कमाल है ऐसा। और कई बार तो सोशल मीडिया पे भी आपके व्हाट्सएप पर कोई ऐसा लिंक आया, कोई ऐसा मैसेज आया, बस आपने ओपन किया था, केवल आपने कुछ नहीं किया उसमें अंदर जा करके, ओपन करने मात्र से ही आपके आपकी धनराशि जो थी ना आपके अकाउंट में चली गई। खूब होता है, भयंकर मात्रा में होता है। सोशल मीडिया का कमाल है ये भी, उसका डिसएडवांटेज है। तो ऐसे खतरों से बचने के लिए प्रयास भी करने चाहिए। आपने प्रभाव बहुत अच्छे बताए, जैसे सोशल मीडिया से होता क्या है, आज हम अपने दैनिक जीवन में इतने डिपेंडेंट हो गए हैं सोशल मीडिया पर कि हर बात हम एआई से पूछना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हर बात का जवाब एआई दे। और इस चक्कर में हम अपने बड़ों के पास, अपने टीचर्स के पास, एक्सपर्ट्स के पास, जानकार लोगों के पास, स्पेशलिस्ट जो लोग हैं किसी विषय के, उनके पास जाके नहीं बैठते हैं, किताबें नहीं खोजते हैं। पहले होता क्या था कि किसी चीज़ को देखना है तो उसके लिए हम किताबें पढ़ते थे, किताब में ढूंढने तो एक चीज़ गए थे, वहाँ सैकड़ों चीज़ लेके आए। ऐसा लोग कहते हैं कि पहले किताबें ढूंढते थे, किताबें ढूंढने में कितनी जद्दोजहद थी, कितना परिश्रम करते थे, ढूंढने गए थे, एक चीज़ मिल जाती है 10 चीज़ें। लेकिन ये गोलूपन वाला तर्क है। अभी एक टीचर मुझसे कह रहे थे, ऐसा ही बता रहे थे, तो मैं कह रहा था ये तो एआई में भी हो सकता है, हम ढूंढने तो एक चीज़ गए थे, वहां से 50 लेके आए, 50 छोड़िए 500 लेके आ सकते हैं, और 500 छोड़िए 5 लाख चीज़ें लेके आ सकते हैं। किताब से तो लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं। तो एआई से पूछना बुरा नहीं है, एआई से तो कितना कुछ मिल सकता है जो शायद किताबों से ना मिले। हम कितनी किताबें घर में ला के रखेंगे, और एआई के पास दुनिया की सब किताबें हैं, सब किताबों का डेटा उसके पास है, उसको रीड करता है, उसको एनालाइज करता है, तब उसमें से जो हमें चाहिए वो हमको यथावत उसी क्रम में ला के देता है। ये एआई का बड़ा सुंदर उपयोग है, प्रभाव भी है। अच्छा माने बुरा माने वो उसके यूज के ऊपर बात है। तो हमको उसका यूज कितना करना है, किस मात्रा में करना है, किस लिए करना है, ये हमारे अपने विवेक पर आधारित है। एक और प्रभाव आपने बताया, हालांकि आप इन प्रभावों को केवल डिसएडवांटेज की तरह बता रहे थे वंशिका, कि हम एआई पर डिपेंडेंट हो गए तो हम अपने बड़े लोगों के पास नहीं बैठते, टीचर्स के पास नहीं बैठते, ऐसे ही जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हम फोन लेके बैठते हैं। ये भी तो डिसएडवांटेज था जो आप इसको सोशल मीडिया के प्रभाव बता रहे थे। तो खाना खाने बैठे फोन हाथ में ले रखा है, टीवी चल रहा है, या यूट्यूब खोल रखा है, फेसबुक चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है ना। तो ये भी तो डिसएडवांटेज जैसा ही है। प्रभाव में वो सब चीज़ें आती हैं जब उसमें पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, चाहे वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, दोनों बताने होते हैं उसमें। रिश्तों में दरारें आने लगती हैं, दूरियां आती हैं, हम अब जाके बैठना पसंद नहीं करते, हम इतने घुसे हुए हैं सोशल मीडिया में, 24 घंटे लगे पड़े हैं, बैठने की फुर्सत नहीं है, कहीं जाने की, यार दोस्तों तक में बैठने की उतनी फुर्सत नहीं होती हमारे पास। लेकिन बहुत बढ़िया आपने इम्पैक्ट बताए थे जितने भी हैं, बहुत सुंदर, शाबाश। फिर आपने लास्ट में ये भी बताया था कि हम कैसे सही उपयोग करें, टाइम सेट कर लें हर अपने एप्लीकेशन के लिए। बढ़िया था। सीखने योग्य सीखों को खूब सीखें, बढ़िया से सीखें, सीखने के लिए खूब चीज़ें हैं। हाँ, एक बहुत सुंदर आपने यहाँ पे बताया कि अपनी पर्सनल डिटेल्स ऐसे ही शेयर ना करें कहीं भी, बिना उसको आइडेंटिफाई किए, बिना उसको ठीक से जांच पड़ताल किए। कई बार होता है ना कि किसी का कॉल आया, हमको लगा कि ये तो हमारा ही भाई था, ये जिस नंबर से कॉल किया हमारे ही भैया थे, ये मैसेज आया था, कॉल नहीं मैसेज आया था, मैसेज आया कि इस पे 5,000 भेज दीजिए, मैं आपको ये नंबर भेज रहा हूँ, ये लिंक भेज, ये क्यूआर कोड भेज रहा हूँ। आपने आप देखा ना था, आप सीधे 5,000 भेज दिए, आपने कॉल करने का भी नहीं सोचा कि एक बार कॉल तो करके देख लूँ।
और ऐसे हम कितनी डिटेल्स शेयर करते हैं, हम किसी को ऐसे पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, बाद में पता चला वो दूसरे के नंबर से उन्होंने किया था और हो गया। आवाज़ भी बिल्कुल उन्हीं की थी। कई बार तो आजकल ऐसा चल रहा है, हमारे अपने रिश्तेदार की आवाज़ में कोई फेक व्यक्ति हमको कॉल करेगा, जबकि ऐसा लगेगा कि आवाज़ तो हमारे ही रिश्तेदार की है, हमारे ही परिचित की है। ऐसा खूब फ्रॉड चलता है, तो यहाँ से हमारा बचना चाहिए। पर्सनल डिटेल्स तो एकदम से शेयर ना करें जब तक पूरी तरह से हम आश्वस्त ना हो जाएं। फेक न्यूज़ से बचना चाहिए। फेक न्यूज़ को कई बार हम खुद बढ़ाने में सहयोग करते हैं। कहीं से पता चला कि आज ये हो गया है, तुरंत हम जाके स्टेटस पे चिपकाते हैं, स्टोरीज में लगाते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं, उनमें शेयर करते हैं। एकदम से बचना चाहिए। ठीक है। और हाँ, अंत में जो मैं एक बात बस कहना चाहता हूँ, आराध्या ने भी वो बात कही थी, अपनी बात का कंक्लूजन जरूर देना चाहिए अंत में। आपने जितनी सारी बातें कही उनको निष्कर्ष के रूप में लाइए, कंक्लूड कीजिए, ताकि पता चले कि आपने बातें क्या क्या बोली थी। ठीक है वंशिका? वंशिका? जी। हाँ, कंक्लूजन पे ज्यादा ध्यान दिया कीजिए। एकदम से आपने वहां बता करके एकदम मामला खत्म कर दिया। ठीक है, बस इतना ही। और ऐसे नहीं, बस इतना ही। तो आज मैं जितना बोल पाई, आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगले विषयों पर हम फिर से बोलने के लिए उपस्थित होंगे। आपने मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोशिश करें कि अपनी बातचीत धन्यवाद के साथ समाप्त करें। जी। हम्म, चलिए आपका ढेर सारा धन्यवाद, आपने इतनी सारी बातें बताई। मैं जरूर ऐसा करूंगी कि टाइम को थोड़ा सा बढ़ाऊंगी और जो जो मेरी कमियां हैं उसे सुधारूंगी। हाँ, बहुत सुंदर। और आप सब बच्चों की ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं कि आप आगे सुधार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। तो 1 घंटा तो हो गया है हमारी बातचीत को, बहुत अच्छे तरीके से सब लोगों ने मैनेज किया है। मैं बाकी सबका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया। और जो हम जो एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, ऐसे उत्साह बढ़ाते हैं, सलाह देते हैं और आगे कैसे और बेहतर किया जाए, इसमें मदद भी करते हैं। तो आप सबका खूब सारा धन्यवाद, खूब सारा शुभाशीष आपको, बहुत सारी शुभकामनाएं कि ये जो आज हम तैयारियां कर रहे हैं, ये जो आज हम यहाँ बोलने का अभ्यास कर रहे हैं, ये आप लोगों के जीवन में बहुत वृद्धि करने वाला हो, खूब उन्नति को देने वाला हो। जिससे कि आज आप जो यहाँ 5-6 लोगों के बीच में बोल पा रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ आप 5-6 लाख लोगों के बीच जाकर बोलें, तो भी मस्ती के साथ बोलें, एकदम निसंकोच होकर के बोलें, जहाँ ना डर ना पड़े आपको, कोई हेजिटेशन ना हो, कोई बहुत ऐसा कि उसके लिए बहुत तैयारियां आपको करनी पड़ी हों। आराम से, धूमधाम से, सहजता से आप बात कर सकें ढेर सारे लोगों के बीच में भी। अभी शुरुआत है, आरंभिक कदम हम बढ़ा रहे हैं। हो सकता है ऐसा मान लें कि हम घुटनों के बल अभी चलना सीख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन दौड़ेंगे भी हम। और पूरे दुनिया में, पूरे संसार में आपका नाम हो, लोग आपको लेकर के बोलें कि जैसे मोदी जी को लेकर बोलते हैं ना कि मोदी जी बहुत शानदार बोलते हैं, कभी अपनी स्पीच तैयार नहीं करते, और कहाँ से कैसे तैयार करके लेके आते हैं, कितनी चीज़ें उनके दिमाग में रहती हैं। वो एक बहुत शानदार वक्ता हैं, ऐसी बात पूरे विश्व भर में बोली जाती है उनके लिए। तो वैसी प्रसिद्धि, वैसी कीर्ति आप लोगों की भी हो, ऐसी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए हैं। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा लाड़ दुलार आप सबके लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।